अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको करवाया था और कहा था कि क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को दोबारा करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 उसे बिल्कुल सेम है, तो करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। आज हम लोगों का ये यूनिट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा था, अगर एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन का रहने का खर्चा जो से 6,720 हो। 9 क्लास यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, हमारे पास अगर 12 दिन है, ठीक है, तो इसके लिए 6,720 रुपये है। 12 दिन 28 आदमी, दिन में जो 12 आदमी हैं तो 28 दिन है, तो खर्चा 6,720 है। फिर आगे बताया गया है कि 8 आदमी 14 दिनों का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 12 दिन आदमी है, यहाँ पे 8 आदमी है। आदमी ज़्यादा खर्चा ज़्यादा, आदमी कम तो खर्चा भी कम होगा। आप देखें 8 आदमी और 14 दिन भी कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे हर लिहाज से देखें तो हमारे पास तनासुब रास्त का ताल्लुक पाया जा रहा है। आदमी ज़्यादा खर्चा ज़्यादा, दिन ज़्यादा खर्चा ज़्यादा, आदमी कम दिन भी कम, तो इस लिहाज से ऑब्वियसली ख़र्चा भी क्या होगा, कम ही होगा। कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ी है, चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो ये क्या है, हमारे पास तनासुब रास्त का ताल्लुक। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। जी 9 क्लास। तो ये मैंने अभी हम लोगों ने जो सा क्वेश्चन जो सा वो डिस्कस किया है, इसको हम लोगों ने रिटन फॉर्म में कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी दिनों की तादाद, आदमियों की तादाद और ख़र्चा लिखा है, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि हमारे पास अगर देखते हैं दिनों के लिहाज से 28 दिन है, तो खर्चा जो है 6,720 है। अगर दिन कम होंगे तो इस लिहाज से खर्चा भी कम होगा। इसका मतलब इन दोनों में तनासुब रास्त का ताल्लुक पाया जा रहा है। तो इस तरीके से एरो जो है वो ऊपर की तरफ शो कर लिया हम लोगों ने तनासुब रास्त के लिए। अब अगर देखा जाए सिर्फ आदमी और खर्चे के लिहाज से, अगर 12 आदमी है तो खर्चा जो है 6,720 है। आदमी कम होंगे तो इस लिहाज से खर्चा कम होगा। तो इन दोनों में भी क्या पाया जा रहा है, तनासुब रास्त का ताल्लुक। तो चूंकि ये एरो ऊपर की तरफ शो किया गया था, तो दूसरा भी ऊपर की तरफ शो कर दिया है। और अगर आदमी और दिनों के लिहाज से देखें तो फिर भी हमारे पास तनासुब रास्त का ताल्लुक ही पाया जाता है। अब यहाँ से एरो स्टार्ट होता है, इसको एक्स को पहले लिख लेंगे 6,720, फिर 8/12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 14/28। अब 10 क्लास 9 क्लास अगर आप लोग चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी कि हम लोगों ने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। 6,720 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी कि हमारे पास 14 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 14 और आ जाता है 12 मल्टीप्लाई बाय 28। अब 9 क्लास यहाँ पे जाएँ तो हम लोग कटिंग कर लें, कटिंग करके तो फिर इसका आंसर लिख सकते हैं। और अगर चाहें कि कैलकुलेटर पे इनको सबको मल्टीप्लाई करें, इनको भी मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और डिवाइड करें तो एग्जैक्ट जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, जो खर्चा है वो हमारे पास 2,240 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 2,240 रुपये। तो आप लोग इसको इस तरीके से कटिंग करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 9 क्लास इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी 9 की तरह सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि हमारे पास 14 गायें 63 किलोग्राम चारा जो है 18 दिन में खाती हैं। 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी। जी 9 क्लास इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लिख ली है। गायें की तादाद है वो 14 है, 18 दिनों की तादाद 18 है, चारा जो है 63 किलोग्राम है। अगर हम गायें और चारे का आपस में जो सा है ताल्लुक देखें, तो अगर हमारे पास 14 गायें हैं तो 63 किलोग्राम है। फिर हमारे पास 770 जो सा है किलोग्राम है। 14 गाँव के जो गायें हैं उसके लिए चारा जो सा है वो 63 किलोग्राम है। और अगर हमारे पास 770 किलोग्राम खाना होगा, मतलब कि चारा होगा बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से जो गायें होगी उसकी तादाद तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस अगर चारे और गायें की तादाद के लिहाज से देखें तो इन दोनों में फ़िलहाल अभी जो पाया जा रहा है वो तनासुब रास्त का ताल्लुक पाया जा रहा है, तनासुब रास्त का ताल्लुक पाया जा रहा है। इसको हम लोग ऊपर की तरफ शो इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यू का जो है लिखने में हो जाए। फिर हमारे पास आ जाता है जी, अगर हम लोग दिनों और चारे के लिहाज से देखें तो हमारे पास 18 दिन के लिहाज से जो सा चारा जो सा है वो सिर्फ 63 किलोग्राम है। 28 दिनों के लिहाज से चारा जो है 770 किलोग्राम है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन पाया जा रहा है। दिन यहाँ पे 18 है और इसके लिहाज से चारा तो बहुत कम है, 63 किलोग्राम। अगर दिन 28 है तो इसके लिहाज से चारा तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सा है इन्वर्स रिलेशन पाया जा रहा है कि दिन ज़्यादा और चारा कम है। दिन ज़्यादा है, अगर आप लोग देखें कि किलोग्राम के लिहाज से यहाँ पे फ़र्क कितना, सिर्फ 10 दिनों का पड़ रहा है। 18 के अंदर अगर हम 10 ऐड करें तो आ जाता है हमारे पास 28। 10 दिनों के लिहाज से 770 किलोग्राम और 18 दिनों के लिए सिर्फ 63 किलोग्राम। तो इस लिहाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जा रहा है, दिन ज़्यादा चारा कम।
दिन ज़्यादा चारा कम, दिन कम चारा ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है हमारे पास, तनासुब मकूस का ताल्लुक। तो ये इन दोनों में क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्वर्स इस तरीके से। ओके, अगर दिनों और गाय के अभी लिहाज से देखे जाए कि 18 दिन है और गाँव की तादाद जो सी है वो 14 है। ठीक है, 28 गाय दिन होंगे तो गाय की तादाद, फिर इस लिहाज में हम लोगों को थोड़ा सा करने में मुश्किल हो रही है, तो वो हमारे पास दिनों और चारे से इजीली फाइंड आउट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे तनासुब रास और मकूस का ताल्लुक भी पाया जाता है। तो इसको अब हम लिखेंगे x/14 इज़ इक्वल टू 18/28 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास आ जाता है जी 70 ओवर आ जाता है 63। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 14 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई ओवर आ जाता है 28 मल्टीप्लाई बाय 63। अब यहाँ भी हम लोग कटिंग कर लें और चाहे हम लोग कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें। अगर बिलफर्ज यहाँ पे हम लोग कटिंग करते हैं तो देखिए 14 1 = 14, 14 2 = 28, फिर 9 2, ठीक है, हमारे पास आ जाता है 14 कम 14, 14 दूना 28, 2 एकम 2, 2 नाम 18, ठीक है, फिर 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। इस लिहाज से अगर करें डिवाइड करें 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0 एज इट इज़, तो x इज़ इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 110 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये गायों की तादाद है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ आप लोगों ने इस तरीके से इनकी बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आएगा, अदरवाइज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन है हमारे पास 15 कारीगर 8 घंटे रोज़ाना काम करते होंगे, 300 जूस की बोतलें तैयार करते हैं, और 18 कारीगर जो से 6 घंटे में, कारीगरों की तादाद बढ़ गई है, घंटों की तादाद कम हो गई है, तो कितनी बोतलें जो सी हैं वो बनाएंगे। तो इन सब में अगर देखा जाएगा तो 2 जो सी वैल्यू उनमें तनासुब रास पाया जाएगा और 2 में तनासुब जो सा मकूस, और अगर फिर ओवरऑल देखा जाएगा तो सब में हमारे पास तनासुब जो सा है रास का ताल्लुक पाया जाएगा। तो आपने इनको ही एक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसकी एक्सरसाइज जो सी है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।